आज के जो युवा हैं, जो आज अब जो नए नए पति पत्नी बने हैं, उनको यही कहूँगा कि वैलेंटाइन डे आपको इस बात की याद दिलाता है कि ये बाकी 364 दिन भी ऐसा ही चलता रहे, सिर्फ एक दिन नहीं। खाना पूर्ति मत करें, शुरुआत कीजिए और शुरुआत कीजिए निरंतर जब तक आप दोनों साथ। बस यही कहूँगा। नमस्कार, मैं मीठी आप सबका स्वागत करती हूँ रेबल न्यूज़ इंडिया में। आज के इस वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो पिछले 50 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो आजकल के प्यार और उनके ज़माने के प्यार के बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि सर आप बहुत बार जर्मनी विजिट किए हैं, तो जर्मनी के लव कल्चर और इंडिया के लव कल्चर में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, वहाँ मैंने दो तरह के लोग देखे। एक तो जो प्योर जर्मन है, और एक कुछ ऐसे भी थे जो हमारे भारत के लोग वहाँ जाकर बस गए और उन्होंने जर्मन से शादी कर ली और फिर वो वहीं के रह गए। दोनों का लव मैरिज ही था। और मैं बताऊँ वहाँ पर कि खास करके स्टुटगार्ट में जहाँ मैं रहता था, वहाँ बूढ़ों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 80+। और वही दोनों हैं, उनके बच्चे कहीं दूसरे शहर में होंगे, लेकिन एक दूसरे को कितना ख्याल करते हैं। और उतना ही नहीं, एक दूसरे का यही सोच है कि मैं इस पर कम बोझ बनूं। ये उनका लव मैंने देखा। अच्छा, तो जब आप दोनों के बीच में मनमुटाव होता है तो आप क्या करते हैं इनके लिए, कैसे मैं बड़ा मनाते हैं? गुस्सैल आदमी हूँ। अच्छा। मैं बड़ा गुस्सैल आदमी हूँ। गुस्सा बहुत आता है मुझे। गुस्सा तब आता है जब मेरे हिसाब से कोई गलत है। मैं दो ही चीज़ जानता हूँ, गलत गलत, सही सही। सच झूठ मैं नहीं जानता। सच झूठ के लिए एक तीसरा चाहिए जो इस बात को साबित करेगा ये सच है या झूठ है। लेकिन गलत गलत है, अकेले में भी होगा, 5 में भी होगा, 50 में भी होगा। सही सही है, अकेले में भी होगा, 50 में होगा। कभी कभी हो जाती है नोक झोंक, अपने अपने विचार है। मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या पसंद करती हैं इनमें? सब ठीक ही चल रहा है और क्या पसंद करूं। हाँ, बस जिसने बताया कि बहुत गुस्सा है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कभी क्या कभी अच्छा लगता है मैंने ये चीज़ है कि हाँ, ये है कि मेरा बहुत केयर करते हैं, बहुत कष्ट में भी बाल बच्चे को अपने मेरा साथ दे के आगे बढ़ाए। तो मैं जानती हूँ कितना चीज़ आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। इसने भी संघर्ष किया, मैंने भी किया। तो वही सब अच्छा है कि ये नहीं साथ देते तो आज आगे भी नहीं हम लोग बढ़ पाते। बस यही, और क्या। गुस्सा इतना है कि कोई अच्छी चीज़ आने वाला है वो भी खो देते हैं गुस्सा के चलते। तो इसीलिए मुझे थोड़ा तकलीफ़ है। हमेशा यही कहती हूँ गुस्सा को शांत कीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं शांत अब तक तो नहीं हुआ है। आगे ईश्वर जाने। जैसा कि कल वैलेंटाइन डे है, तो आप वैलेंटाइन डे के अवसर पे आप अपने पार्टनर को कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? मैंने तो डेडिकेट करके रखा है और वो मैंने कल ही रात को लिख रखा है। और ये भी मुझे था आभास कि कुछ लोग आने वाले हैं, तो इसी मौके पर मैं इनको डेडिकेट कर दूं, वरना ये मेरे कापी में बंद रहता। सच्ची बात ये है। अगर आप कहें तो मैं सुना दूं कुछ। कोई 5 दशक पूर्व हमने एक दूसरे को जाना, फिर हुआ प्रारंभ भावनाओं का आदान प्रदान। जब मैं उन्हें शब्दों में था तराशता, वह भी अपनी छोटी सी दुनिया में समेटने का करती थी प्रयास। शने शने समय के अंतराल में सारे ताने बाने बदल गए। हम अलग नहीं हुए और न गए एक दूसरे से दूर, पर बदल गए हमारे मापदंड। परिवर्तित चिंताधारा, पर इसमें न उनका न मेरा कोई कसूर। अब हम महज एक दूसरे के पूरक ही नहीं, कुछ और भी है। मैं हूँ उसका संबल और वह मेरे लिए एक बहुमूल्य धरोहर, हमारे बेटों बहुओं पौत्र पौत्रियों की ममतामयी मूर्त, जिसे मुझे जीवन पर्यंत संभाल कर रखना है। वृद्धावस्था में गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही चलती है, बराबर बोझ उठाए। क्या कभी किसी गाड़ी का दोनों पहिया एक साथ टूटता है? काश हमारे जीवन गाड़ी का दोनों पहिया एक साथ टूटे। पता नहीं जीवन के अंतिम छोर पर कैसे अकेले उठ पाएगा यह बोझ। यह कटु सत्य बनकर आशंका मेरे अंतर्मन में घर कर गई है। कैसे पाऊँ उस पर विजय? कौन सा दर्शन काम आएगा? कोई तो बताएगा। अभी भी हमारे सोसाइटी में लव मैरिज को अगेंस्ट माना जाता है हमारे कल्चर के, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं मानता कि लव मैरिज गलत है, लेकिन उसकी एक उम्र होनी चाहिए, मैच्योर्ड हो जाए आप।
और लव मैरिज मैं समझता हूँ कि ये सामाजिक, ये जिसको कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता मतलब सिर्फ लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी। क्योंकि लड़का तो बोल्डली ले लेगा स्टेप, लड़की बोल्डली नहीं ले पाती है। जिसको गाय की तरह जिस खूटे से बाप ने बांध दिया, परिवार वालों ने बांध दिया, बन जाती है बेचारी अपने मन को महसूस कर। अरेंज मैरिज में भी हो सकता है कि उसकी वहाँ शादी करने की इच्छा ना हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन मैं अभी लव मैरिज को अच्छा मानता हूँ। और लेकिन शर्त यही है कि लव मैरिज कीजिए, स्टार्ट हुआ है, अपने पेरेंट्स से मत छुपाइए, जानने दीजिए उनको। आखिर उनका भी अपना एक अनुभव है, वो भी उस परिवार को, क्यों सिर्फ आप दो, एक मेल और फीमेल नहीं जुड़ रहे हैं, दो परिवार आपस में जुड़ रहे हैं। तो परिवार का भी आपस में जुड़ना जरूरी है। तो परिवार का आपस में जब जुड़ना जरूरी है तो लव मैरिज अच्छी चीज़ है। मैच्योर्ड होकर लव करें और परिवार से मत छुपाएं कि मैं लव में हूँ, चाहे बेटी हो या बेटा। As we saw, best example of true love, and it is also said that true love never ends. With this line, आज के लिए बस इतना ही। मैं मीठी, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.